जहां एक तरफ दुबई जैसे इलाके को एक रेगिस्तान से दुनिया की सबसे डेवलप्ड सिटी बनाने का क्रेडिट दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को जाता है, तो वहीं इसको दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब और टूरिस्ट स्पॉट बनाने में शेख हमदान के रोल से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आज अगर दुबई को इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स और बिजनेस स्टार्टअप के लिए दुनिया के सबसे सिक्योर और सेफ एरियाज में से एक माना जाता है, तो इसमें शेख हमदान का बहुत बड़ा हाथ है। शेख हमदान एक पॉलिटिकल लीडर, दुबई के क्राउन प्रिंस और रॉयल फैमिली के मेंबर होने के साथ साथ एक बिलियनियर भी हैं। जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाने वाली ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ 400 मिलियन US$ यानी कि 3100 करोड़ रुपए है, तो वहीं शेख हमदान की नेटवर्थ 6 बिलियन US$ यानी कि 50,000 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ से लगभग 16 गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा दौलत के मालिक होने के बावजूद भी शेख हमदान एक बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और बेहतरीन नेचर के इंसान हैं। खासकर जानवरों से अपने लगाव को लेकर तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगस्त 2020 की बात है जब शेख हमदान की कार मर्सिडीज AMG G63 में एक फाख्ता ने अपना घोंसला बना लिया था। जब शेख हमदान ने उस फाख्ता को अपनी कार में देखा तो सिर्फ इस एहसास की वजह से कि फाख्ता को अपना घोंसला ना खोना पड़ जाए, अपनी 2.5 करोड़ की कार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सोचिए, जो इंसान एक बेजुबान जानवर की वजह से 2.5 करोड़ रुपए की कार छोड़ सकता है, वो अपनी जिंदगी कितने शाहाना अंदाज में जीता होगा और अपने शौक पूरे करने के लिए कैसे पानी की तरह पैसा बहाता होगा। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1982 को, जब शेख हमदान ने दुबई की रॉयल फैमिली में आंख खोली। उनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और उनके फैंस उनको द फजा के नाम से भी जानते हैं। उनके फादर का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो इस वक्त दुबई के किंग भी हैं, और उनकी माँ का नाम शेखा बिनते हमदान अल मखतूम है। रॉयल फैमिली के मेंबर होने की वजह से शेख हमदान की परवरिश बहुत ही आलीशान तरीके से की गई। वो अपने 12 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं। उनसे बड़े उनके एक भाई हैं जिनका नाम शेख मंसूर बिन मोहम्मद है। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन राशिद स्कूल ऑफ बॉयज और दुबई गवर्नमेंट स्कूल में कंप्लीट की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए उनको सेंट थर्स मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड में भेज दिया गया। ये दुनिया की सबसे फाइनेस्ट मिलिट्री एकेडमी में से एक मानी जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन और रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही पढ़ा करते हैं। इस एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया और यहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। फिर 2006 में वो दुबई वापस आ गए, जहां पर उनको महज 24 साल की उम्र में दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपने बेटों में से किसी एक को दुबई के क्राउन प्रिंस बनाने के बारे में सोच रहे थे। कानून के हिसाब से तो बड़े बेटे शेख मंसूर को दुबई का क्राउन प्रिंस बनना था, लेकिन किंग के अपने बड़े बेटे के साथ कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे। इसी वजह से 2008 में शेख हमदान को क्राउन प्रिंस चुना गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल की थी। उसके बाद से दुबई गवर्नमेंट के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, सब में शेख हमदान की राय ली जाती है और वो हर प्रोजेक्ट में की रोल प्ले करते हैं। उनको अक्सर दुबई में चल रहे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स और दुबई के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से मीटिंग करते हुए देखा जाता है। आज की दुनिया में जहां पर एक एवरेज कमाई करने वाला इंसान भी शो ऑफ करने में बिलीव करता है और लोगों को महंगी चीजों से इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो शेख हमदान जैसा इंसान जो एक्चुअल में बिलियनियर है, वो इस रेस में कैसे पीछे रह सकता है। शेख हमदान की यूज में आने वाली हर चीज फर्स्ट क्लास और ब्रांडेड हुआ करती है। अगर बात की जाए शेख हमदान के कार कलेक्शन की, तो उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड और सबसे ज्यादा महंगी कारें हैं। वैसे तो उनके कार कलेक्शन में सैकड़ों कारें हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कार्स भी हैं जिनमें शेख हमदान को अक्सर देखा जाता है। इनमें मर्सिडीज AMG G63 है, जिसकी कीमत $3 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज G550 जिसकी कीमत $1,31,000 यानी कि 1 करोड़ रुपए के बराबर है, और मर्सिडीज G650 जिसकी कीमत $1.3 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं शेख के पास एक बुगाटी वेरून है जिसकी कीमत 1.2 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ एक रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत 12.8 मिलियन यानी कि 101 करोड़ रुपए है। वहीं शेख के पास 2 गोल्डन कार्स भी हैं, जिनमें एक गोल्डन लैम्बोर्गिनी है जिसकी कीमत 7.5 मिलियन यानी कि 59 करोड़ है। वहीं दूसरी तरफ एक गोल्डन रेंज रोवर है जिसकी कीमत 5 मिलियन यानी कि 35 करोड़ है। शेख हमदान समुद्री सफर के लिए सुपर यॉच को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनके पास एक प्राइवेट सुपर यॉच है जिसका नाम स्मेराल्डा है। ये सुपर यॉच लगभग 77 मीटर लंबी है। इस सुपर यॉच में एक वक्त में लगभग 12 गेस्ट और 24 क्रू मेंबर रह सकते हैं। दुनिया का हर ऐशो आराम आपको इस सुपर यॉच में मिल जाएगा, जैसे कि लग्जरी बेडरूम, पर्सनल जिम, थिएटर और गेमिंग स्पॉट वगैरह। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग 75 मिलियन यानी कि 590 करोड़ रुपए की आती है।
यही नहीं बल्कि इसके मेंटेनेंस पर ही साल भर में 63 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब शेख हमदान एक बिलियनियर है तो हमारे और आपकी तरह इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में तो सफर नहीं करेंगे बल्कि अपना प्राइवेट जेट लेकर उड़ेंगे। तो शेख हमदान के पास बोइंग 747 प्राइवेट जेट है जिसको दुबई रॉयल एयरलाइन हैंडल करती है। शेख अपनी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इस जहाज का यूज किया करते हैं। इसकी एवरेज स्पीड 933 किलोमीटर पर आवर है और अगर बात की जाए इसकी कीमत की तो ये 270 मिलियन US डॉलर की है जो कि 212 करोड़ रुपए बनते हैं। शेख हमदान आज भी अपने होम टाउन में रहते हैं जो कि जबील पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये दुबई एयरपोर्ट से महज 14 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। 1960 में जब दुबई में पेट्रोल की डिस्कवरी हुई थी और जब दुबई ने तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू हुई की थी तब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ये जबील पैलेस बनवाया था। उस वक्त इसके कंस्ट्रक्शन में 209 मिलियन दुबई दिरहम का खर्चा आया था जो कि 450 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं आज इसकी वैल्यू 300 मिलियन US डॉलर यानी कि 2300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दुबई के क्राउन प्रिंस और फ्यूचर किंग होने के बावजूद भी शेख हमदान को वहां की सड़कों पर आम इंसान की तरह चलते हुए, दोस्तों के साथ गपशप करते हुए और आम से रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा जा सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना यह है कि शेख हमदान के रूल में दुबई और ज्यादा तरक्की की मंजिलें तय करेगा। बाकी आप शेख हमदान के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए